हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए कहानी लेके, कहानी बहुत ही मतलब शिक्षित वाली है और शिक्षा देने वाली है और बहुत पुरानी कहानी है। महात्मा बुद्ध की कहानी है। इसमें एक उंगलीवाल डाकू की कहानी है। तो बहुत साल पहले एक दिन इन महात्मा बुद्ध घूमते घूमते एक नगर में पहुँचे। उस नगर में बहुत शोर मचा हुआ था कि इस गांव में, नगर में एक उंगली मार डाकू रहता था। वो किसी को भी मिलता था उसको मारता ही रहता था, मारता रहता था और उंगलियों को काट देता था। और इस तरह इतना वो भयानक था, राक्षस जैसा था। उसको देख के लोग दूर से ही भाग जाते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध उस गांव में गुजरे तो उनको इस बात का पता चला कि इस गांव में इतना भयानक और खूंखार डाकू रहता है। तो वो बोले, अब मने मन सोचे, अब तो इसको मैं कुछ ना कुछ सिखा के ही जाऊंगा। तो जो महात्मा बुद्ध थे वो रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उंगली वाला डाकू आया और बोला, रुको। महात्मा बुद्ध तो रुक गए, लेकिन वो डाकू दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। फिर बोला, तुम रुक क्यों नहीं रहे हो महात्मा बुद्ध को? तो महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो कब से रुक गया हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे? तो जो उंगली वाला डाकू था बोला, नहीं देखो, तुम तो चल रहे हो और मैं तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ, लेकिन तुम हाथ में आ ही नहीं रहे हो, पकड़ा ही नहीं रहे हो। मेरे से भी ज़्यादा लग रहा तेज़ तुम चल रहे हो। लेकिन महात्मा बुद्ध बोले, देखो पीछे मुड़कर, मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं तो खड़ा हूँ चुपचाप। तो डाकू बोला, उंगली मार। पीछे देखा तो हाँ, महात्मा बुद्ध तो खड़े थे। तो बोला, हाँ महाराज, आप तो खड़े हैं, मैं तो आपको पीछा करते करते दौड़ रहा हूँ। तो बोला, तुम दौड़ नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो, तुम तो बस हिंसक के चीज़ें को पीछे भाग रहे हो और मैं दया भाव और सब चीज़ों को छोड़कर अहिंसा का राह अपनाकर चुपचाप खड़ा हूँ। लेकिन तुम तो भाग रहे हो हिंसा की चीज़ों के पीछे, तो तुम कब रुकोगे, तुम कब ठहरोगे? महात्मा बुद्ध बोले डाकू को। तो उसके मन पे इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा मुगल वाले डाकू के ऊपर। और महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा, देखो तुम्हें एक बात कहता हूँ, जाओ, वो पेड़ है, पेड़ से कुछ टहनियाँ तोड़ के लाओ। तो मुगल डाकू गया पेड़ के पास, कुछ तोड़ के लाया, उसके जो होते हैं टहनियाँ और उसके पत्ते उते सब तोड़ के लाया कुछ। तो बोला, ये लीजिए, आपके लिए मैं तोड़ के लाया हूँ। तो बोले महात्मा बुद्ध, ठीक है, तुमने तोड़ के लाया, इसको वापस जाके लगाओ। तो बोले, इसको मैं वापस कैसे लगा सकता हूँ, जब टूट गया है तो उसको तो जोड़ थोड़े सकते हैं। तो बोले महात्मा बुद्ध, अगर तुम इसे जोड़ नहीं सकते तो तोड़ कैसे सकते हो? इसी तरह तुम आदमियों को जिंदा नहीं कर सकते तो तुम उसको मार कैसे सकते हो? तुम नहीं मार सकते हो। तो डाकू को मन में इतना पिघला उसका मन, बोले, हाँ ये तो बात सच है, मैं तो कितने लोगों को मारता हूँ, कितने लोगों को जान ले चुका हूँ, पर उसको मैं जिंदा तो नहीं कर सकता हूँ ना। तो इस तरह उसने अपने आप से वादा कि आज के बाद मैं कोई भी हत्या नहीं करूँगा, किसी को नहीं मारूँगा और मैं अहिंसा के राह पे चलूँगा। तो वो डाकू अब डाकू नहीं रहा, वो एक साधु बन गया। महात्मा बुद्ध की बातें सुन के उनके राहों पे चलने लग गया। बोला, मैं आपके पीछे पीछे ही आऊँगा। तो बोले, तुम मेरे पीछे क्यों आओगे? तुम अपने धर्म कर्म के बातों में और काम में लगाओ मन। फिर तुम्हारा यही परीक्षा है, तुम्हारी ज़िंदगी का परीक्षा रहेगा और यही हमारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो बोलो, ठीक है, अब जाइए, मैं अच्छा काम करूँगा। तो अब उसके बाद जो डाकू था वो इतना सेवा करने लग गया, दीन दुखियों की सहायता करने लग गया कि लोग उसको देख के अच्छा समझने लगे। लेकिन कई लोग थे उसको अभी भी नफरत करते थे, जो पहचान जाते थे उससे लोग तो उसे पत्थर मारते थे और उसको घायल कर देते थे। तो मन ने मन कहता था, कोई बात नहीं, ये मेरे पाप का ही है,
निशानी। जो मैंने लोगों को मारा है, पाप किया है, तो उसके बदले मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। इसके भगवान का ही मैं शुक्रगुजार कर रहा हूँ कि मेरे पाप कट रहे हैं, क्योंकि मुझे पाप के बदले ही कष्ट मिल रहा है, तो मेरे पाप कट ही रहे हैं। तो इस तरह वो फिर भी भगवान की बातों पे जाके, महात्मा की बातों पे जाकर बहुत ज़्यादा सेवा करने लग गया लोगों को, और धर्म कर्म की ही बातों में लगने लग गया, जिससे उसका मन बहुत पवित्र हुआ, बहुत ज़्यादा। और वो अब साधु के नाम से जानने लग गए लोग उसको, और लोग भी उसे आदर सम्मान देने लग गए। तो लोगों सुनो, इस तरह किसी का मन को भी बदला जा सकता है। जैसे उंगलीवार एक डाकू होके उस संत का, साधु का भेष अपना सकता है, उसका मन चेंज हो सकता है, बदल सकता है। तो क्यों ना हम इंसान, साधारण इंसान होकर, हम अच्छे कर्में और अच्छी बातें अपनाकर अच्छा इंसान नहीं बन सकते हैं? तो आप भी वादा कीजिए कि जो भी हमारे में बुराइयां हैं उसको निकाल फेंकिए और अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। और जब हम ऐसे हमारे में ये नहीं सोचिए कि हमारे में कुछ बुराई नहीं है, होता है किसी न किसी में, सब में कुछ ना कुछ बुराई होता ही है। तो उसको हमें हटाना है और अपने मन को, अपने जीवन को अच्छे कर्म में लगाकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमें दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो फिर हमारा मन चेंज होता रहता है और हम एक अच्छे इंसान कहलाने लायक हो जाते हैं। तो आप भी सोचिए कि हम नहीं बदल सकते, लेकिन बदल सकते हैं। बदलने के लिए खुद अपने को ही शुरुआत करना पड़ेगा। शुरुआत ऐसा कीजिए कि हमारा मन और आत्मा सब बदल जाए और हम भगवान की पूजा में लग जाएं। तो भगवान की पूजा में लगते हैं ना, तो भगवान खुद हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं कि हम अच्छे कर्म में जाएं। क्योंकि एक इंसान निरंतर किसी चीज़ का प्रयास करने लग जाता है ना, तो वो कुछ ना कुछ अच्छे कर्म पे जाने ही लग जाता है। उसको किसी चीज़ की ये नहीं आवश्यकता होती कि मुझे मोह माया है किसी चीज़ की, उसको तो बस भगवान की भक्ति की ही बस रहती है। अब भगवान किस चीज़ से खुश होते हैं? दूसरों की सेवा से। तो दूसरों की सेवा कीजिए और ज़रूरतमंद को भी सेवा, जो ज़रूरतमंद है उसकी सहायता कीजिए, तो भगवान प्रसन्न हो ही जाएंगे। जब ज़रूरतमंद और दूसरे गरीब दुखिया को हम कुछ देंगे तो वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। वो आशीर्वाद हमको वो ज़रूर लगता है और भगवान पे सीधा जाता है और आशीर्वाद के कारण हमारा जीवन सफल होता है। तो आप भी भगवान महात्मा बुद्ध की बातों पे जाइए कि किसी का हम बना नहीं सकते तो उसको बिगाड़िए भी मत। क्योंकि किसी के सामान को छोड़िए, किसी को हम दुख देते हैं। क्या हम उसे सुख दे सकते हैं? अगर हम उसे सुख दे सकते हैं तो दुख देने का अधिकार है। दुख देने का तो किसी को अधिकार है ही नहीं। सोचिए, हमें सुख देना ही देना है, किसी को देना है तो सुख देना है, दुख नहीं। अगर किसी को दुख देना है, सुख देना है तो भगवान के ही ऊपर है। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि हमारे कारण किसी को दुख ना हो, बल्कि वो खुश रहे, सुखी रहे हमारे कारण। अगर हमारे कारण दुखी रहा तो सोचिए हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे दिल को भी दुख होता है। तो अपने आप को बदलिए, महात्मा बुद्ध की बातों को अपनाइए। जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसको जोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम उसे जोड़ सकते तब तोड़ सकते थे, लेकिन हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम उसे जोड़ सकें। जोड़ने का अभी हमें अधिकार नहीं हो तो भगवान ही जोड़ सकते हैं किसी चीज़ को। इसलिए हम किसी को जोड़ नहीं सकते, उसको तोड़िए भी मत। तो उसको ऐसे ही हमें भी बनना चाहिए ज़िंदगी में कि दूसरों को हम अच्छा करें, कुछ बुरा ना करें। किसी की सहायता करें तो सहायता ही करें, किसी का बुराई करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ हो, मतलब भगवान देखते सब है। तो भगवान को खुश करने की एक मात्रा है कि दूसरों की सहायता करना और दीन दुखियों की वो दर्द को अपनाना। और जो हमारे पास है, जो हम कुछ दान देंगे तो हमारा दान भगवान ऊपर भी जाता है और देखते हैं भगवान कि ये कितना दयालु है
और हिदायत दिखा रहा है और दान दे रहा है। तो भगवान हमें और भी अच्छा बनाते, अमीर बनाते हैं। और ये ना सोचे दान देने से हम गरीब बनते, नहीं, दान देने से हम अमीर बनेंगे, गरीब नहीं बनेंगे। ये बात याद रखिएगा। जो हमें भगवान देते हैं उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार कीजिए कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है। और जिसको नहीं दिया है तो आप देने दीजिए, कुछ ना कुछ तो दीजिए। इसी तरह गुरुवार डाकू अब डाकू नहीं रहा, एक महात्मा बन गया, साधु बन गया, लोगों की सेवा करने लग गया, दान देने लग गया और उसकी ज़िंदगी भी सफल होगी, बस महात्मा बुद्ध के कारण। कि किसी को हम जोड़ नहीं सकते तो उसको तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। तो इसीलिए हमें सिर्फ जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। मतलब किसी को हमें सुखी करना है, दुखी नहीं करना है। अगर हम सुखी करेंगे दूसरे को तो हम भी सुखी होंगे, भगवान हमको हमेशा सुखी रखेंगे। और ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी कहानी लाऊंगी। और कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।